time of supply
देखे ना, हमें पता है सेल्स टैक्स में मंथली वर्किंग करते हैं, इनकम टैक्स में एनुअली करते हैं, सेल्स टैक्स में मंथली करते हैं। अब मंथली जब वर्किंग करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल का ऑर्डर आया जनवरी में और सेल हुई सेल हुई जनवरी में, कैश आया फेब में, कैश आया जनवरी में, सेल हुई फेब में, डिलीवरी हुई फेब में, हो सकता है कि उसका तो हम किस मंथ में रिकॉर्ड करें। लेट्स सपोज हमारा मंथ जनवरी का, सवाल जनवरी का है, जनवरी में हमारे पास हमें सेल की थी लेकिन कैश में फेब में मिला, तो अब सेल यानी आउटपुट मैं जनवरी में रिकॉर्ड करूंगा या फेब में रिकॉर्ड करूंगा, ये मैटर करता है नहीं करता। तो टाइम समय लगेगा। चलिए चार बातें करेंगे और चारों बातें में चले वापस क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर कौन सा है? चलिए पॉइंट 44 हेडिंग लिखिए, टाइम ऑफ सप्लाई। तो जो सेल के रिकॉर्ड करते हैं, इनपुट या आउटपुट, टैक्स पेयर कवर्ड, रिकवर्ड। आपको बताया था इनपुट आउटपुट कैसे होता है, सेल मतलब किस जा रही है तो आउटपुट मतलब चीज आ रही है तो इनपुट, सेल पे टैक्स को और परचेज पे टैक्स को जो बच जाएगा वो गवर्नमेंट। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉमन सेंस इज नॉट सो मच। लिखते हैं ऐसा जनवरी में हमारे पास सेल के अगेंस्ट कैश रिसीव हुआ, जनवरी में हमारे पास सेल के अगेंस्ट क्या रिसीव हुआ, कैश, और फेब में हमने गुड्स को डिलीवर कर दिया। उलट हो गए, हमने पहले चीज को डिलीवर किया। ये सारे इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। ऐसा हो सकता है पहले चीज की डिलीवरी हो जाए और उसके बाद कैश रिसीव हो। यस, कैश रिसीव। तीसरा सिनेरियो देखिए, एक होता है गुड्स डिलीवर्ड, एक होता है गुड्स मेड अवेलेबल। कॉमन सेंस, व्हाट इज गुड्स मेड अवेलेबल? क्या गुड्स डिलीवर हो गई है या अवेलेबल के लिए जा सकते हैं? अवेलेबल। अगले महीने में क्या होगी? गुड्स एक्चुअली डिलीवर्ड। अब क्या रह गया? कैश। अब सवाल ये है कि किस महीने की सेल रिकॉर्ड करोगे? सवाल ये 14 सिनेरियो। पहले हमने रिसीव किया कैश। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कैश रिसीव, फिर हमने कहा गुड्स डिलीवर्ड, फिर कहा गुड्स मेड अवेलेबल? तो हमने पहले क्या किया, कैश आ गया हमारे पास, फिर हमने कहा कि गुड्स मेड अवेलेबल, और एक्चुअली गुड्स डिलीवर्ड कब हुई? ये चार सिनेरियो। अब हम टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सेल, किस मंथ की सेल रिकॉर्ड करें? पहला सिनेरियो, जनवरी में कैश आया और फेब में गुड्स डिलीवर की गई। तो ऑर्डिनेंस कहता है कि जब कैश पहले आए और चीज बाद में डिलीवर हो, जिस दिन गुड्स डिलीवर की गई थी वो है टाइम ऑफ सेल। तो पहले सिनेरियो में क्या है टाइम ऑफ सेल? ये है टाइम ऑफ सेल। हमने हमेशा किसको देखना है? गुड्स डिलीवर्ड। किसको देखना है? तो बताएं दूसरे सिनेरियो में टाइम ऑफ सेल कौन सा महीना है? गुड्स कब डिलीवर हो रही है? मार्च में। ये टाइम ऑफ सेल का मतलब क्या है? फेब्रुअरी सेल रिकॉर्ड होगा, मार्च में
ये सेल रिकॉर्ड करूंगा, आउटपुट रिकॉर्ड करूंगा। तीसरा सिनेरियो गुड्स मेड अवेलेबल, फिर अगले महीने में गुड्स डिलीवर कर दी गई और उससे अगले महीने में कैश रिसीव हो गया। अब ऑर्डिनेंस कहता है कि जब मेड अवेलेबल हो तो इसका मतलब है कि अवेलेबल की ले जाएगी। इस तरह डेप्रिसिएशन में कहते हैं एसेट अवेलेबल फॉर यूज है तो डेप्रिसिएट करना है जब यूज के मतलब से, जब से अवेलेबल फॉर यूज होता है। ये बात होती है कि नहीं होती? आपको बता दूं अकाउंटेंट और ऑडिटर की सबसे बड़ी बहस की वजह होती है। अकाउंटेंट कहता है कि हमने तब डेप्रिसिएट कर लिया, लेट्स सपोज कि कहता है कि जब हमने हमारे पास हमने प्रोडक्शन इस्तेमाल किया। ऑडिटर कहता है कि यार तुम्हारे पास साल के शुरू में ही अवेलेबल था, तुमने पहले 3 महीने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो हमारी गलती नहीं है, हम तो पूरा साल डेप्रिसिएट करेंगे। अकाउंटेंट कहता है हम तो 9 महीने डेप्रिसिएट करके पैसे दिए। मैंने आपको पहले बताया इसका सबसे बेस्ट वो क्या है, क्या करें? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ले लो, आउटपुट मेथड। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा ले लो? आउटपुट मेथड होगा क्या, जितने ज्यादा यूनिट्स डेप्रिसिएशन वर्किंग को तब से इस्तेमाल किया उसे देखिए और समझ लेते हैं यूनिट्स कितने। पर हमने कहा जी अवेलेबल था इस्तेमाल करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, आपने डिलीवरी नहीं की, डिलीवरी नेक्स्ट मंथ मिली है, हमारी गलती नहीं है। और ये कहता है कि जब गुड्स मेड अवेलेबल हो उसी महीने की आपने सेल रिकॉर्ड कर ली। यहाँ पे कौन सा महीना बनेगा? मई। अब बताओ ये लास्ट का कौन सा है? कितने बच्चे कहते हैं अगस्त? कितने कहते हैं सितंबर? कितने कहते हैं जुलाई? अच्छा कौन निकला भाई? अगस्त। यानी 3 इवेंट्स में से सबसे प्रायोरिटी वाला इवेंट कौन सा है? गुड्स मेड अवेलेबल। अगर वो नहीं है तो फिर कौन सा है? गुड्स डिलीवर्ड, कैश डिलीवर्ड या मेड अवेलेबल। अगर दोनों हैं मेड अवेलेबल डिलीवर्ड तो मेड अवेलेबल। अब पढ़े पॉइंट नंबर 4 पढ़े, टाइम ऑफ सप्लाई। कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में द टाइम एट व्हिच गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। रेसिपिएंट इज बायर, the time at which goods delivered or made available to the buyer। इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? मेड अवेलेबल। सेकंड पॉइंट सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। व्हाट इज हायर परचेज एग्रीमेंट? इसके साथ नोट करें भैया हायर परचेज एग्रीमेंट को उधार वाले कहते हैं। उधार वाले क्या कहते हैं? लीज। लीज। अच्छा 4 महीने बताओ, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। जनवरी में क्या होगा? एग्रीमेंट को ये चीज खरीदने का एग्रीमेंट, सेल का एग्रीमेंट, ठीक है। फेब में क्या हुआ? गुड्स डिलीवर्ड होगी। मार्च में क्या आया? सेल के अगेंस्ट कैश। अप्रैल में सेल के अगेंस्ट आ गया कैश। अब इस महीने की सेल रिकॉर्ड करो। हायर परचेज एग्रीमेंट के केस में जिस महीने में हायर परचेज का एग्रीमेंट हुआ होगा वो टाइम ऑफ सेल होगा, तो जनवरी की सेल रिकॉर्ड करो। ये बात बताइए। अब पढ़े पॉइंट बी, वो सोल नोट करते हो, कैसे नोट किया? पॉइंट बी पढ़िए। A supplier would under hire the agreement the time at which the agreement is entered into। जिस महीने में एग्रीमेंट हुआ होगा उस महीने की सेल रिकॉर्ड करो। तीसरा तरीका सर्विसेज के केस में कॉमन सेंस क्या लेते हैं? सर्विसेज देना सेल कब रिकॉर्ड करें? जब सर्विसेज दी पड़े। टाइम एट व्हिच सर्विसेज आर रेंडर्ड और प्रोवाइडेड। इससे पहले रेंडर्ड और प्रोवाइडेड। जिस महीने में सर्विसेज दी या प्रोवाइड की उसमें भी सेल रिकॉर्ड क्या ये बात है? डीजे 5 डबल सेल्फ स्टडी, डीजे 1.5 डबल सेल्फ स्टडी क्या है? 5 डबल इसकी डेफिनेशन है तीसरे दफा आ गई, तीसरे दफा आ गई है चैप्टर कौन सा? फिर उसकी चैप्टर स्टार्ट में दोबारा कभी पढ़ लीजिएगा। इससे सवाल सब मुझे दिखाना है। आपको साथ साथ में बात करवा रहा हूँ, थियोरेटिकल इम्पोर्टेंट है। आज तो ऐसा कुछ था ही
ये देखिए बिल्कुल सेकंड लास्ट पेज पे है क्वेश्चन फॉर मिस्टर एक्स के नाम से, बिल्कुल सेकंड लास्ट पेज पे क्वेश्चन फॉर मिस्टर एक्स के नाम पे सॉल्यूशन पे हाथ रखो और उत्तर करो। हाथ रखिए, हाथ रखना चाहिए। सेकंड लास्ट में इसलिए ये कॉमन सेंस ही रहती है, बंदा डायरेक्ट लास्ट में जाके फिर अपोजिट है। क्वेश्चन फॉर भैया जफा किस नाम से एक्स अमोशी रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या है जरा ऊपर ऊंचा पढ़ो भाई। Compute the cell sets there with different levels. Input takes credit to be carried forward and हां अब ये एक चीज बना रही है सेल्स इन आउटपुट माइनस इनपुट करके अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो पेपर और अगर नेगेटिव आ रहा है तो रिफंडेबल। ये इनपुट टेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड इसका मतलब ये है वो वाला इनपुट लेट्स सपोज आउटपुट कम था इनपुट ज्यादा था तो कुछ अनएडजस्टेड इनपुट रह गया होगा, आउटपुट था 100 रुपए का इनपुट है 150 तो 100 माइनस 150 आंसर आएगा 50। क्या उसमें क्या है, क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, क्या होगा उसको भी सीखेंगे। जब सवाल स्टार्ट किया ना जब इधर फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एक्स फॉर